हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात करी, कैसे हम एफएम बना सकते हैं, कैसे हम लोग गेम बना सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं, अगर आपको इस तरह के छोटे जैसे आपको ऐप बनाने, डिक्शनरी ऐप बनाना है, एसआईपी कैलकुलेटर बनाना है, एरिया कैलकुलेटर ऐप बनाना है, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक और ऐप का हम यहाँ पे डेमो देने वाले हैं, किस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो आपको बेसिक, अब इसमें ऐप में मुझे पता ही नहीं है कि बनाना बनाना कैसे, क्या चैट जीपीटी को बोलना है। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे कि मैं चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट दूँ जिससे मेरा काम हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया। मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए डिक्शनरी की जिसमें मल्टीपल लैंग्वेज आए जिसमें। ठीक है। अब ये पूरा एप्लीकेशन हो गया। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं इसी यहाँ पे और लिख दूंगा कि मुझे एआई का प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमको एआई मुझे प्रॉम्प्ट दे दे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया। तो अब वो हिंदी में लिखा है तो पूरा हिंदी में लिख के आएगा। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, फुली फंक्शन आपका होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होना चाहिए, यूआई इंटरफेस कैसा होना चाहिए, एडिशनल फीचर, क्योंकि जो हम देते हैं तो इतने अच्छे से हम नहीं दे पाते प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। आप प्योर एचटीएमएल, अब इसी एप्लीकेशन को ले जाके हमने दूसरे टास्क में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो हमने टेक्निकल स्टैक जो हम यूज़ करें वो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, पूरा यहाँ पे कोड हमारा यहाँ पे आने लगा। ठीक है। तो पूरा यहाँ पे कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग कोड का एक अपना प्रॉम्प्ट और दे दिया कि पूरा वर्किंग कोड हमको चाहिए। ठीक है। तो अब उसने पूरा सी एस एस वगैरह समझा, क्योंकि पहले उसने जो मेरे को बेसिकली जो मैंने एड प्लेसमेंट का मांगा था उसके हिसाब से मुझे डिज़ाइन करके दिया था। तो अब मेरे को, मैंने कहा मुझे पूरा कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कोड आया है। बट आई एम हैविंग स्टिल डाउट। तो यहाँ पे जाते हैं, होस्टिंग में जाते हैं, अपनी फाइल मैनेजर में जाते हैं, जो भी आपकी डोमेन है, सब डोमेन है, उसमें आप जाएंगे। तो मेरे केस में ये जेएमएस है, इसमें इंडेक्स फाइल है, मैं इसको ओपन करूँगा, इसका कोड को रिप्लेस कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और इस डोमेन को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी का आ गया, इसको मैं फ़ोन में खोलता हूँ तो देखिए फ़ोन के हिसाब से रिस्पॉन्सेज कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे अपना ऑप्शन है, अब देखते हैं कुछ भी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो कार पे सर्च किया तो कार, यहाँ पे हमारा रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट तो आ रहा है। बट अगर आपको इंग्लिश पता होती तो क्या बात है, तो उसमें हमें ट्रांसलेट का ऑप्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम अपना मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेट का ऑप्शन ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि भैया मल्टीपल लैंग्वेज का ट्रांसलेट का ऑप्शन चाहिए, स्पेशली हिंदी का। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड लिखता चला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गई कि भैया डिक्शनरी की एपीआई यूज़ करें, फ्री वाली। ठीक है। तो यहाँ पे कोड आ गया, इसे कॉपी किया, फिर से यहाँ पे रिप्लेस किया, सेव किया, रीलोड किया। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डाला रिजल्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे आया, पर रिजल्ट पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। लैंग्वेज तो आ गई पर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब हमें इसको फिर से बताना पड़ेगा कि रिजल्ट भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हम फिर से वापस जाएंगे अपने यहाँ पे, इसको क्लोज करेंगे, फिर से अपना प्रॉम्प्ट देंगे। जो रिजल्ट शुड वो भी उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए जो लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करिए। सिंपल, आप इसको बोलिए जो भी है। तो अब ये उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी हमारे बेसिक करेक्शन है वो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि जो है ये वाला ऑप्शन जो हमारा ऐड हो गया, ट्रांसलेट की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे चेंज होनी है। सिर्फ जरा से माइनर चेंजेस है, इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे डाला, फिर से सर्च किया। ठीक है। तो अब रिजल्ट उस लैंग्वेज में आएगा जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। अब इसमें आपको जो भी अदर अदर ऑप्शन ऐड करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई मेन्यू ऐड करना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, पूरी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपना चाहो तो एक ऐड के लिए प्लेस लगा सकते हो, यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे आप गूगल सर्च का ऑप्शन लगा सकते हो। सब आप कर सकते हो किसके थ्रू, एआई के थ्रू। आपको इंडिविजुअली अलग नहीं जाना। और खासतौर से मैं तो अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल विदाउट पेड वर्जन चैट जीपीटी का, वो भी हिंदी में की बात करूँ तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है अपनी क्रिएटिविटी का। बहुत इजीली एप्लीकेशन बन जाएगी आपकी, इस नॉर्मल एप्लीकेशन। और जिसको अब इसको ऐप बनाना है तो बहुत सिंपल है। फिर से हम जाते हैं, इसको कॉपी किया, इस वेबसाइट पे आया, वेब इनटू ऐप। रीज़न है, हमने पहले एफएम का बनाया, रेडियो का बनाया। ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐप मेकर पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे यूआरएल डाली, जो भी आपको यूआरएल डालनी है यूआरएल डाली। यहाँ पे आपने अपना ऐप का नाम डाला आपने कि भैया आपको उसका क्या नाम देना है।
ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब डाला, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेट आइकन का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अपने पास कोई भी आइकन हो तो आपने उसे अपलोड किया, तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, फ्री वर्जन सेलेक्ट किया और मेक ऐप पे क्लिक किया, ठीक है। कुछ देर बाद आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। अब मैं इसी एप्लीकेशन को क्यों यूज़ करता हूँ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इसमें जो आपको एप्लीकेशन मिलती है वो कंप्लीट एप्लीकेशन मिलती है। कंप्लीट एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इस एप्लीकेशन को आप अपना प्ले स्टोर पे अपलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे किया, ठीक है, आपकी पूरी एप्लीकेशन आएगी, सर्टिफिकेट आएंगे, की आएगी, जिसके थ्रू अगर आप इसका नया वर्जन कुछ निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ गई, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको आप अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहें, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहें, आप इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, डिक्शनरी को। इतना आसान था डिक्शनरी ऐप बनाना विद हेल्प ऑफ AI।